बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिम राजा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। कोई भी महकमा जब कोई अच्छा काम करता है तो उसके अफसरान उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन महकमा ट्रांसपोर्ट को अप्रिशिएट करने के लिए आज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ यहाँ पर आ रही हैं और वो आकर जो है महकमा ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ये जो कारकर्दगी है इसको सराहेंगी भी। और ये महकमा ट्रांसपोर्ट का जो तलबा व तलबात को दिए जाने का विज़न है, प्रोजेक्ट है, ये भी आज तकमील के आखिरी मराहिल में है। और आज जो बाइक्स हैं ये तलबा व तलबात को फ्राहम की जाएंगी। 20,000 जो बाइक्स हैं ये सवारी खुद मुख्तारी, जो महकमा ट्रांसपोर्ट का विज़न था, जो महकमा ट्रांसपोर्ट का प्रोजेक्ट था कि ये जितने भी तलबा व तलबात हैं जो स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में जाते हैं उनको खुद मुख्तार करने का ये पहला फ़ेज़ स्टार्ट होने को है। आज पहले फ़ेज़ में जो है तलबा व तलबात में बाइक्स तकसीम की जा रही हैं। ये वो खुश नसीब तलबा व तलबात हैं जिन्होंने अप्लाई किया और वो अपने जो कागजात हैं जिन्होंने मुकम्मल कर लिए हैं, उनको आज ये जो बाइक्स हैं ये दी जा रही हैं। इसका जो सेहरा है ये महकमा ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सर जाता है, जिसमें जो है बिलाल अकबर ख़ान जो वज़ीर ट्रांसपोर्ट हैं, बिलाल अकबर ख़ान, उन्होंने बहुत ज़्यादा अनथक मेहनत की। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट डॉक्टर अहमद जवेद काजी ने बहुत ज़्यादा इसमें काविशें की, जिसकी वजह से आज ये जो रंगारंग तकरीब सजाई गई है इसका जो है इफ्तिताह होने को है और आज बाइक्स दी जाएंगी। मैं बताता चलूँ कि महकमा ट्रांसपोर्ट हमेशा से मुसाफिरों को सफरी सहूलियात देने के साथ साथ अब ये जो प्रोजेक्ट उन्होंने स्टार्ट किया है कि जो तलबा व तलबात कॉलेजेस में, स्कूलों में जाते हैं और वो अपने जो बाइक्स हैं उनको ये तकसीम देने का मकसद ये है कि वो आराम से अपनी बाइक्स पे अपनी मर्ज़ी से जो है वो अपने कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में जा सकें और अपनी तालीम को मुकम्मल कर सकें। मेरे पीछे आपने देखी कि ये जो बाइक्स हैं ये इलेक्ट्रिक बाइक्स भी हैं और पेट्रोल बाइक्स भी, ये जो है तलबा व तलबात में तकसीम की जा रही हैं, जिसमें जो है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ आज ख़ुद जो है इस प्रोजेक्ट का जो है वो प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगी और अपने हाथ से बाइक्स तकसीम करेंगी। नो डाउट ये जो मंसूबा है ये हुकूमत पंजाब की एक बहुत ज़बरदस्त जो है ये तलबा व तलबात के लिए एक तोहफ़ा है जो आज देने जा रही हैं। इसमें सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब एंड मास ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट डॉक्टर अहमद जवेद काजी, उनसे भी बात करेंगे, तलबा व तलबात से भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये जो बाइक्स दी जा रही हैं उनका फ़ायदा क्या होगा और कोई मुश्किलात जो हैं उनको अगर वो आई हैं तो वो भी पूछेंगे। मेरे साथ रहिए प्रोग्राम में, साथ चलिए आपको दिखाते हैं। ट्रांसपोर्ट पंजाब, महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब का ये जो मंसूबा है ये इनका सेहरा जो है सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब एंड मास ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट डॉक्टर अहमद जवेद काजी के सर है और वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ख़ान के सर है। हमारे साथ सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब मौजूद हैं अहमद जवेद काजी। इनसे पूछते हैं कैसे आइडिया आया कि जो ख़ुद मुख्तार बनाया जाए तलबा व तलबात को और उनको बाइक्स दी जाए। महकमा ट्रांसपोर्ट और क्या इनिशिएटिव लेने जा रहा है? जी सर बताइएगा। सर जी, आज एक बहुत तारीख़ी लम्हा है ट्रांसपोर्ट सेक्टर इनिशिएटिव्स को हमारी चीफ़ मिनिस्टर साहिबा आज इनको इनागोरेट करेंगी, जिसमें सबसे प्रीमियर जो इवेंट है वो तलबा में बाइक्स की डिस्ट्रीब्यूशन का आगाज़ है। जैसे उन्होंने अनाउंस किया था नई गवर्नमेंट के आते ही कि हम बाइक्स देंगे जिसमें पेट्रोल बाइक्स और ई बाइक्स होंगी। आज वो माशाल्लाह दिन और लम्हा आ गया है और हम आज से आगाज़ कर रहे हैं अपने बच्चे और बच्चियों को ये बाइक्स देने के लिए। और जिसमें आपने ज़िक्र किया, ये हमारा स्लोगन है सवारी से खुद मुख्तारी। अगर आपकी अपने पोजेशंस होंगे इंक्लूडिंग आपकी ट्रांसपोर्ट अपनी होगी तो आप में एक कॉन्फिडेंस ज़रूर आएगा। ना ही ये सिर्फ आपकी तालीम के लिए बल्कि आगे रोज़गार के लिए, जहाँ पे आपने जाना है, प्लेयर मोमेंट्स के लिए ये सवारी इस्तेमाल हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ ये खाली एक यही इवेंट नहीं है। आज एक और तारीख़ी लम्हा भी है। हम ई ट्रांजिशन की तरफ बहुत तेज़ी से कदम बढ़ा रहे हैं और आज हमारा पहला ई बसेस का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है जो कि पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी और चाइना की नंबर 1 बल्कि दुनिया की नंबर 1 यूटोंग बस कंपनी के दरमियान है। हमारा पहला फ्लीट 27 इलेक्ट्रिक बसेस का इंशाल्लाह आज कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा और अगले साल के शुरू में ये बसें आपको लाहौर में चलती नज़र आएंगी।
अच्छा सर, ये बताएं कि महकमे ट्रांसपोर्ट जब से आप आए हैं बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। हमने पहले कभी नहीं देखा कि महकमे ट्रांसपोर्ट ने इतना काम किया हो, जिसमें अभी हमने देखा कि आप जो है रेल चलाने जा रहे हैं। ये एक बहुत ज़बरदस्त काम है, उसके वर्किंग इजलास भी हो रहे हैं। उसकी भी थोड़ी सी हमारे नाजरीन को तफसील बताइएगा कि ये रेल कहाँ से कहाँ तक चलेगी, कैसे उसमें जो है सियाह सफ़र करेंगे लोग, जो मुसाफिर जाएंगे कैसे, और उसका थोड़ी सी डिटेल सर बताएं। जी, हमारा इस वक्त जो नस्बो लाइन है वो आप अगर पूछना चाहें तो है, पहली चीज़ है मॉडर्नाइजेशन, नंबर 2 अफोर्डेबिलिटी, नंबर 3 सेफ्टी। और मॉडर्नाइजेशन में हमने इस तरफ लेके आना है कि लोगों को अपने घर से अपनी गाड़ी ना निकालनी पड़े, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ऐसे अदर ऑल्टरनेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मौजूद हों जहाँ पे आप अपनी डेस्टिनेशन, अपनी मंजिल तक पहुँच सकें। आपको मालूम है कि मरी जो है ये एक बड़ा फेमस टूरिस्ट रिज़ॉर्ट डेस्टिनेशन है, और वहाँ पे हर दिन हमें मालूम लगता है किसी भी फेस्टिवल या ओकेजन या ईद पे रश लग गया है। तो अब एक ऑल्टरनेट मोड इंशाल्लाह मरी पहुँचने का हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। उसकी एक फिजिबिलिटी स्टडी दुनिया की बेहतरीन कंपनी से हम बनवाएंगे, और फिर इंशाल्लाह ताला ये ट्रेन ना ही सिर्फ एक टूरिस्ट ट्रेन होगी जो कि ग्लास ट्रेन आप कह सकते हैं जैसे यूरोप में या दूसरे मुल्कों में चलती है, बल्कि ये ट्रैक जो है फ्रेट के लिए भी इस्तेमाल होगा, और मरी और हमारे शुमाली इलाकों में सामान पहुंचाने में जो रोड का इस्तेमाल है वो कम होगा, और ट्रेन के ज़रिए इंशाल्लाह ये माल वहाँ पहुँचेगा। अच्छा सर, ये बताएं कि अभी जो तलबा व तलबात में कितनी बाइक्स तकसीम की जा रही हैं, इसका दूसरा फ़ेज़ कब से शुरू होने जा रहा है और क्या करने जा रहे हैं? ये बहुत बड़ा एक कदम है गवर्नमेंट का। 27,000 से ज़ायद ये बाइक्स डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं पहले फ़ेज़ में, जिसमें 19,000 जो हैं वो पेट्रोल बाइक्स हैं, 8,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं। और मैं बताता चलूँ कि जब हमने ये स्कीम का आगाज़ किया था तो पंजाब में टोटल इलेक्ट्रिक बाइक्स जो रजिस्टर्ड थी वो सिर्फ 1900 थी। लिहाजा 1900 के बाद और इस स्कीम में ही 8,000 से ज़ायद इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं वो रजिस्टर होंगी। तो ये एक बिल्कुल आप समझे एक रेवोल्यूशन है जो ई बाइक्स का आ रहा है, और ये बिल्कुल हमारी गवर्नमेंट, हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने हमें ये टास्क दिया है कि पंजाब शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट, और हमें एक नए ई व्हीकल ट्रांजिशन में जाना है, पेनिट्रेशन बढ़ानी है। तो ये इंशाल्लाह ताला आज फ़ेज़ 1 है, उसका आगाज़ हुआ है। जैसे गवर्नमेंट इसके नताइज को देखते हुए या अपनी तरजीहात को सामने रखते हुए हो सकता है अगला फ़ेज़ में मज़ीद सेगमेंट्स का इजाफा भी कर दें। जी बिल्कुल, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब एंड मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट हमारे साथ थे। उनका ये कहना था कि ये जो ई बाइक्स दी जा रही हैं इसका मकसद यही है कि पंजाब को, पाकिस्तान को माहौलियाती आलूदगी से बचाना है। ये जो बाइक्स हैं इनमें पेट्रोल बाइक्स भी हैं, लेकिन मैं बताता चलूँ ये ई बाइक्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा हैं। ई बाइक्स का मकसद ही सिर्फ ये है कि ये तलबा व तलबात को दी जाएँ ताकि माहौलियाती आलूदगी पर भी काबू पाया जा सके। महकमे ट्रांसपोर्ट का ये पहला कदम है पाकिस्तान को माहौलियाती आलूदगी से बचाने के लिए, क्योंकि हमारे मुल्क में जो स्मोक के मसाइल हैं, जो माहौलियाती आलूदगी के मसाइल हैं, वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन महकमे ट्रांसपोर्ट ने ये पहला कदम उठाया है कि हम जो है ई बाइक्स की तरफ जाएं, ई ट्रांसपोर्ट की तरफ जाएं, और जो है वो इलेक्ट्रिक बाइक्स की तरफ जाएं और इलेक्ट्रिक बसेस की तरफ जाएं। जिस तरह आपने देखा कि सेक्रेटरी साहब ने बताया कि इलेक्ट्रिक बसें जो हैं वो भी 27 आज जो है उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन होने जा रहा है फोटान कंपनी के साथ जो चाइना की है। तो सड़कों पर जो लाहौर की सड़कें हैं उसमें मुसाफिरों के लिए ये जो बसेस हैं ये बहुत अहम किरदार अदा करेंगी। माहौलियाती आलूदगी को बचाने के साथ साथ जो हमारी पब्लिक है उसको, मुसाफिरों को भी ये बेहतरीन जो है वो सहूलतें मुयस्सर आएंगी। हमारे साथ प्रोग्राम में रहिए, हम और भी बात करते हैं और भी पूछते हैं कि किस तरह जो है महकमा ट्रांसपोर्ट काम कर रहा है। हमारे साथ जो है प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के सेक्रेटरी जो है मौजूद हैं, फैसल सुल्तान साहब। इनसे भी जानते हैं आज कितने एक्साइटेड हैं, क्योंकि इनकी काविशें भी है महकमे ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़्यादा हैं, ये भी बहुत काम करते हैं। सर बताएं, आज जो है ई बाइक्स दी जा रही हैं, ई बसेस आ रही हैं, क्या कहते हैं महकमे ट्रांसपोर्ट किस जो कदम चल रहा है और कामयाबी के जो ये झंडे गाड़ रहा है, इसके बारे में बताएं कुछ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। जैसा कि आपको पता है कि सीएम साहबा जब से उन्होंने जो है वो हलफ लिया है और उनकी कोशिश ये है कि पंजाब में नए नए इनिशिएटिव्स भी लाएं और ऐसे इनिशिएटिव्स हों जिसको पब्लिक की वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया जा सके। उस सिलसिले में आज एक तकरीब है जो कि बुनियादी तौर पे तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइक्स की है, जिसमें हम दे रहे हैं जितने भी तलबा तालबात हैं उनको बाइक्स दी जा रही हैं।
इसके साथ साथ जो है जो हमारी प्राइवेट गाड़ियां हैं या जीप्स हैं वो फिटनेस रजीम में नहीं थी, उनका जो है वो आज एक इफ्तिताह होगा, सीएम साहबा करेंगी। इसके साथ साथ जो 27 इलेक्ट्रिक बसेज़ हैं वो लाहौर में आ रही हैं, तो साइनिंग अग्रीमेंट जो है वो भी इंशाल्लाह ताला होगा। आप देखेंगे मज़ीद जो है ये चीफ़ मिनिस्टर यूथ इनिशिएटिव के बैनर तले मज़ीद भी आपको चीज़ें इंशाल्लाह मिलेंगी। अच्छा सर, ये बताएं कि आपने जिक्र किया कि जो प्राइवेट कारें हैं या प्राइवेट गाड़ियाँ हैं उनको भी आप जो है वो फिटनेस सर्टिफिकेट के मरहले में से गुजारना चाह रहे हैं, जी जी। तो कितनी पुरानी गाड़ी या 0 मीटर गाड़ी भी जो है वो उसको फिटनेस सर्टिफिकेट जारी कराना पड़ेगा? क्योंकि हमने बाहर के मुल्कों में देखा है कि कुछ उन्होंने पीरियड दिया होता है 5 साल 10 साल या 3 साल के बाद गाड़ी की फ़िटनेस की ज़रूरत पड़ती है। जो नई गाड़ियाँ हैं क्या उनको भी फ़िटनेस सर्टिफिकेट लेना लाजिम होगा? जी सर, आप दुरुस्त कह रहे हैं, इसमें बिल्कुल 0 मीटर गाड़ियों को तो नहीं होता। उसमें होता है कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि 1000 सीसी तक है तो उनको 5 साल की छूट होती है, 1000 से 2000 सीसी तक है तो उनको 6 साल की है, एंड मोर दैन 2000 सीसी उसको जो है वो 7 साल की होती है। तो अभी हम एक पूरा क्राइटेरिया सर बना रहे हैं, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कल एक इश्तहार, बल्कि शायद आज इश्तहार भी आ गया होगा, और इसमें फ़र्दर जो है ना वो आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। अभी हम बता रहे हैं कि जिस तरह के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ना उसी के मुताबिक ये हम अपना ये निज़ाम ला रहे हैं। अच्छा सर, हमने इस दफ़ा देखा कि पहली बार जो है महकमा ट्रांसपोर्ट ने 14 लाख से ज़्यादा की रकम जो है मुसाफिरों को ईद पर जिन्होंने किराए ज़्यादा वसूल किए थे उनको वापस दिलवाई गई। क्या हिकमत अमली बनाई गई? कितनी टीमें तश्कील दी गई? किस तरह आपने अपने अपने अजला के सेक्रेटरी RTAs को जो है हदायत जारी की? ये भी ज़रा तफसील से बताएं। अच्छा, ये मैंने जैसे बताया कि सीएम साहब का ये विज़न है कि पब्लिक वेलफेयर के काम होने चाहिए, और उसमें ये एक बड़ा अच्छा विज़न है उनका कि लोग जिनको अगर कोई वायलेशन करते हैं, जैसे ओवर चार्जिंग होती है, वायलेशन जो है वो कॉज ऑफ वायलेशन की भी तो रिमूव करना चाहिए। वो ये है कि एक्स्ट्रा फेयर ले लिया है, अब वो आप 14 लाख कह रहे हैं, ये तो था सिर्फ ईद के दिनों में। अगर हमने फिर इसका जब एनालिसिस किया 10 जून से लेकर 20 जून तक, तो ये 34 लाख से ज़ायद रुपए जो है वो वापस किए गए थे सवारियों को, और इसके अलावा 8 मिलियन से ज़ायद जुर्माने भी किए गए थे, चालान भी सैकड़ों हुए। तो ये इंशाल्लाह, और ये नहीं कि हमने यहाँ पे रोका हुआ है, क्योंकि सीएम साहब ने उसके बाद जो मीटिंग की उसमें उन्होंने कहा था कि इस प्रैक्टिस को जारी रखना चाहिए, और हम इसको जारी रखे हुए हैं। जी बिल्कुल, ये कहना था जो प्रोविंशियल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट हैं फैसल सुल्तान उनका, कि हम जो है महकमा ट्रांसपोर्ट जो है ये मुसाफिरों के लिए और आवाम की सहूलत के लिए जो है वो काम कर रहा है और काम करता रहेगा। हमारे साथ प्रोग्राम में रहिए, हम आपको दिखाते हैं किस तरह जो है महकमा ट्रांसपोर्ट आज जो है ये इतनी ज़बरदस्त तकरीब सजाए हुए है और किस तरह जो है तलबा व तलबात में बाइक्स तकसीम की जा रही हैं। हमारे साथ रहिए। जी, हमारे साथ एडिशनल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट प्लानिंग नादिया शफीक मौजूद हैं। इनसे भी जानते हैं ये आइडिया किस तरह आया कि तलबा व तलबात में जो है बाइक्स तकसीम की जाए। जी मैडम, बताइएगा कैसे आइडिया आया, क्या प्लानिंग की आपने, क्योंकि आप प्लानिंग डिपार्टमेंट की हेड हैं। बहुत शुक्रिया आसिम आपका। आपको पता है कि हमारी गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि एंटी स्मॉग होना चाहिए, ठीक है, और इसके साथ साथ हम स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को फैसिलिटेट भी करना चाहते थे। और ये मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर करना चाहती हूँ कि ये मत समझे कि ये कोई डोनेशन है, ये स्टूडेंट्स हमसे खुद ख़रीद रहे हैं बाइक्स। और आपको पता है कि इसमें ज़्यादातर ई बाइक्स हैं। हम अपनी जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उन्हें करना चाह रहे हैं, मोटिवेट करना चाहते हैं, उनके वो इंडिपेंडेंट हों बच्चियाँ और अपने माहौल को ठीक करें हम। तो ये सब चीज़ें इसके लिए एक पार्ट है, पार्ट एंड पार्सल। और ये भी बता दूं कि ये इसका फर्स्ट फेज़ है, इंशाल्लाह बहुत से फेजेस आगे आएंगे। आपको पता है कि स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स इतना पॉजिटिव रहा, और बहुत से बच्चे, आपको पता है कि अभी तो हम थोड़ी बाइक्स दे रहे हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फेज़ में ज़्यादा बाइक्स होंगी। अच्छा मैडम, बताइएगा कि ख़वातीन के लिए जितनी भी अप्लाई करने वाली 8039 हैं, सब स्टूडेंट को आपने बाइक्स दे दी हैं, ये क्या जादू हुआ है? ये तो जी हमारी सीएम का विजन है। आपको पता है हमारी सीएम एक खातून है, और उन्होंने गर्ल्स स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए, और उन्होंने कहा कि ई बाइक्स हम देते हैं, क्योंकि इससे हमारा माहौल भी ठीक होगा, और हमारी बच्चियों जिन्होंने अप्लाई किया, आप देखें कि उनमें 100% उन सबको बाइक्स मिल रही हैं। और ये हमारी यूथ की बहुत बड़ी उनकी मैं कहती हूँ लक है कि हमारी वज़ीर आला इतनी सपोर्टिव है माशाल्लाह। जी बिल्कुल, जिस तरह वज़ीर आला सपोर्टिव हैं उसी तरह जो है उनको ख़वातीन को जो है ख़वातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की भी बात कर रही हैं। वो किसी भी जगह पे अगर किसी खातून को मसला होता है तो उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है इक़दामात भी उठाए हैं। तो ख़वातीन को ख़ुद मुख्तार बनाना ये भी एक पंजाब हुकूमत का एक बहुत ज़बरदस्त इक़दाम है, क्योंकि इसी तरह जो है तलबा व तलबात और जो स्टूडेंट ख़वातीन हैं वो अपनी सवारी पर बैठ कर जो है वो अपने स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जब जाएंगी
तो ये बहुत एक ज़बरदस्त है। उनको पिक एंड ड्रॉप का जो मसला है, उनको जो धक्के खाने पड़ते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, चिंची रिक्शों पे जो आना पड़ता है, उससे जान छूट जाएगी। प्रोग्राम में हमारे साथ रहिए, और भी दोस्तों से बात करते हैं, और भी स्टूडेंट से बात करेंगे, सेक्रेटरियों से बात करेंगे, मिनिस्टर से बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि उनसे पूछें कि किस तरह जो है महकमा ट्रांसपोर्ट जो काम कर रहा है और क्या क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। प्रोग्राम में हमारे साथ रहिए। जी, इस वक्त हमारे साथ स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि ये जो अपनी सवारी खुद मुख्तारी का महकमा ट्रांसपोर्ट का पहला कदम है, ये उनके लिए कितना मुफीद साबित होगा। जी बताइएगा। आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय CM पंजाब, और इससे जो ख़वातीन हैं वो ज़ाहिर है ज़्यादा खुद मुख्तार हो जाएंगी, और जो स्टूडेंट्स हैं वो ईज़िली अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में भी जा सकेंगे, और अगर रिसर्च करना चाहें तो उसके लिए भी इट्स वेरी सूटेबल फॉर देम कि वो जैसे मर्ज़ी जो है वो अपनी रिक्वायर्ड जगह पर पहुँच सकें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये आसान तरीक़ेकार था या मुश्किल था? कोई मुश्किल पेश आई आपको इसको अप्लाई करने में या बाइक मिलने में? आपने कौन सी पेट्रोल बाइक्स जो है वो अप्लाई किया या ई-बाइक्स पे आप गई? क्या आप कहती हैं? आई थिंक इट वाज़ अ वेरी ईजी सेटअप, और जो है वो उसके अलावा जो इनके नुमाइंदे थे उन्होंने भी काफ़ी हेल्प आउट किया। वो खुद लोगों को कॉल करते रहे, घर पर आकर उन्होंने जो वेरिफिकेशंस थी वो की, और मैंने पेट्रोल बाइक के लिए अप्लाई किया था, एंड एट दैट टाइम आई थॉट दैट इट्स मोर सूटेबल फॉर मी। जी, बहुत शुक्रिया। ये कहना था इनका कि ये बहुत ज़बरदस्त इक़दाम है। हमारे साथ एक और स्टूडेंट भी मौजूद हैं, इनसे भी पूछते हैं कि ई-बाइक्स जो है इन्होंने अप्लाई किया या पेट्रोल बाइक्स, और क्या कहती हैं। जी बेटा बताइएगा। मैंने जो है वो इलेक्ट्रिक बाइक के लिए नहीं बल्कि पेट्रोल बाइक के लिए अप्लाई किया है। ये मेरे लिहाज से ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है मरीम नवाज़ ने। देखें, हमें फ़ीमेल्स को इंडिपेंडेंट करना चाहिए, हमें किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। फ़ीमेल एम्पावरमेंट को मैं इसमें कहूँगी कि इसमें उनका इस बेहतर होगा कि वो लड़कियाँ जो होंगी वो खुद मुख्तार होगी, ना कि वो अपने भाई पे डिपेंड है, ना कि वो अपने फादर पे डिपेंड है, ना वो अपने हस्बैंड पे डिपेंड है। वो ईज़िली आ जा सकती हैं, जैसे कि लड़के जो है वो खुद मुख्तार है। देखें, अगर हम अपनी पूरी दुनिया की तरफ देखें, जितनी भी कंट्रीज़ वेल डेवलप है वहाँ पे भी लेडीज़ जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो हमारी नेशन की तरक्की इसी में है जब हम अपनी फ़ीमेल्स को इंडिपेंडेंट करें, ताकि वो इजीली जहाँ पे भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आई एम अ स्टूडेंट, तो मैं जो हूँ वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट में बेफिक्र से जा सकती हूँ। मैं इजीली जो उसकी ऑफ टाइमिंग है उसमें मैं आ सकती हूँ, मुझे किसी पे डिपेंड करना नहीं पड़ेगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने पेट्रोल बाइक्स क्यों ली, ई-बाइक्स क्यों नहीं ली आपने? लड़कियां तो ई-बाइक्स पसंद करती हैं कि इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ जाया जाए, आपने पेट्रोल बाइक्स क्यों सिलेक्ट की है? पेट्रोल बाइक इसलिए सेलेक्ट की है कि मुझे पेट्रोल बाइक अच्छी भी लगती थी। दूसरी ये बात है कि मार्केटिंग वैल्यू भी इसकी है। मतलब आप मार्केट में देखें तो ज़्यादा अभी इलेक्ट्रिक बाइक का हमारे मुल्क में ये थोड़ा इनिशिएटिव फर्स्ट स्टेप है। तो जो है अभी पाकिस्तान जो होते हैं वो ट्राई करते हैं जब थोड़े हाई लेवल पे चले जाए, स्टेबल हो जाए। और आपको पता है हमारे घरों में वैसे बिजली नहीं आती, तो इसके लिए सोलर पैनल और डिफरेंट हमें यूज़ करने पड़ेंगे। तो जो हमारे पास आसान फैसिलिटी है, जो पेट्रोल अवेलेबल है, तो हम उसे यूटिलाइज़ करके कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब ये आपको पता चला कि बाइक्स दी जा रही हैं, तो आपने पहले अप्लाई कर दिया या बाद में सोचा या घर वालों से मशवरा किया? क्या क्या किया आपने, कैसे अप्लाई किया, और अप्लाई का तरीक़ेकार भी बताएं। क्या इजी हुआ या आपको कोई मुश्किल पेश आई? नहीं, ये अप्लाई का तरीक़ेकार बहुत आसान था। जैसे मुझे पता लगा कि मरीम नवाज़ ने या CM हमारी जो है उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि सवारी खुद मुख्तारी, तो मैं बड़ा इस चीज़ से फैसिनेट हुई कि भाई हम लेडीज़ जो हैं वो इंडिपेंडेंट हो। मेरा मकसद, अब मैं अपनी जितनी भी आवाम मुझे देख रही है, मैं सबको कहूँगी इंडिपेंडेंट हो, किसी पे डिपेंड ना करें, ना इनकम के तौर पर ना ही सवारी के तौर पर। आप अपने खुद ही ज़राए बनाएं, जो आपकी रिसोर्सेज है उसको यूटिलाइज़ करके उसको बनाएं। और जब मैंने एप्लीकेशन को रिप्लाई किया था, मैंने अपने फादर को कहा, अपनी मदर को कहा कि मैं ये CM ये बाइक दे रही है, और हमें एज अ स्टूडेंट, क्योंकि आप देखें हमें डाउन पेमेंट करनी पड़ी है, उसके बाद जो है वो हमें इसकी जो मंथली किस्त है वो मेरे ख्याल से 5000, और ये डिपेंड अपॉन योर बाइक, तो उस पर डिपेंड करती है, तो वो देनी पड़ रही है। तो मतलब इसमें थोड़ी सब्सिडी भी मिल रही है, तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। और इन्होंने पोर्टल दिया था, वहाँ पर हमने लॉग इन किया, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अप्लाई किया, और ये मैं अपने आप को लकी समझती हूँ कि फिर उसमें से मेरा नाम सेलेक्ट हुआ। देन उसके बाद काफ़ी स्टूडेंट को उन्होंने मीटिंग के लिए कहा है, और देन उसके बाद यहाँ पे जो प्रोग्राम है, यहाँ पे जो हो रहा है, वहाँ पे नाम सेलेक्ट हुआ अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। इस बात के लिए भी। कौन सी यूनिवर्सिटी से आप? LC से, LC लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी। जी बिल्कुल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये देखें कि लड़कियां बहुत खुश हैं, वो स्टूडेंट
जिनको बाइक्स दी जा रही है और बाइक्स जो है वो लेके बहुत खुश हैं। वो कहती हैं हम अपनी सवारी खुद मुख्तारी, ये जो स्लोगन है मरियम नवाज़ साहिबा का, ये महकमा ट्रांसपोर्ट का, ये बहुत ज़बरदस्त है। अब हम अपनी सवारी खुद मुख्तारी के तहत हम किसी के जो है वो तहत नहीं है, हम खुद अपनी मर्ज़ी से आ और जा सकती हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त इक़दाम है। प्रोग्राम में हमारे हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे और बात करेंगे स्टूडेंट से और जो है आपको दिखाएंगे किस तरह ये बाइक्स दी जा रही हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ख़ान मौजूद हैं। ये सेहरा इनके सर जाता है क्योंकि इन्होंने जो है कन्विंस किया महकमा जो ट्रांसपोर्ट है, उन्होंने जाके बताया मरियम नवाज़ साहिबा को कि ये इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे तलबा व तलबात को बाइक्स देने की और उनको ख़ुद मुख्तार बनाने की। तो ये सेहरा जो है बिलाल अकबर ख़ान साहब और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट डॉक्टर अहमद जवेद काजी के सर जाता है। इनसे पूछते हैं ये आइडिया सर किस तरह आया और किस तरह जो है आप बाइक्स दे रहे हैं, तलबा जो है बड़े खुश नज़र आ रहे हैं, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। ये एक ऐसी स्कीम है जो कि जैसे ही हम हुकूमत में आए तो हमें पता चला, हमारे पहले जानते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए बड़ी मुश्किलात हैं यूनिवर्सिटी तक जाना वापस आना, ख़ास तौर पे जो हमारी बच्चियां जो कॉलेज यूनिवर्सिटी जाती हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है बसों के ऊपर धक्के खा के सफ़र करना। और फिर आपको पता है कोई ना कोई हरासमेंट का इशू बन जाता है, कोई ना कोई मामला हैं जो कि बेचारी बताती भी किसी को नहीं है। तो यहाँ पर सीएम साहिबा ने एक इनिशिएटिव लिया, हमने उनको मशवरा दिया, उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि हमारा टैग लाइन है सवारी से खुद मुख्तारी। तो आप यकीन करें कि ये ऐसा झूठा टैग लाइन नहीं, ये बिल्कुल सच्चाई पे मबनी टैग लाइन है। आप बस अपनी सवारी हो, आप कहीं भी पूरे शहर में जहाँ दिल करे आप जा सकते हैं। किसी बस का इंतज़ार नहीं करना, किसी चिंची का इंतज़ार नहीं करना, किसी और ट्रांसपोर्ट का इंतज़ार नहीं करना, आपको किसी पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारी ख्वाहिश है कि अभी ये फ़ेज़ 1 है। ये फ़ेज़ 1 पहले 20,000 बाइक्स के ऊपर था, जिसमें 19,000 ई बाइक्स पेट्रोल बाइक्स थी और 1,000 ई बाइक्स थी। ई बाइक्स कम इसलिए थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। मतलब ये है कि चार्जिंग स्टेशन हर जगह आपको लगे नज़र नहीं आते। जब हम इस स्कीम में आए, हम मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में गए, मुख्तलिफ डिवीजन्स की यूनिवर्सिटियों में जाते रहे। वहाँ के वाइस चांसलर्स को मैं सलाम पेश करता हूँ। जब उन्होंने हमारा आइडिया सुना तो उन्होंने हमें वेलकम किया, उन्होंने हमें कंफर्म किया कि इंशाल्लाह वो अपनी अपनी यूनिवर्सिटियों में इन बाइक्स के लिए ज़रूर चार्जिंग स्टेशन लगाएंगे और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। जब हम मरियम नवाज़ साहब के पास दोबारा गए और हमने उनको बताया कि जी 7,200 बच्चियों ने ई बाइक्स के लिए अप्लाई किया, तो इमीडिएटली उन्होंने स्कीम का स्कोप चेंज किया। उन्होंने कहा जितनी बच्चों ने ई बाइक्स की स्कीम में किया है उन सबको ई बाइक्स देनी चाहिए। तो अब हम 27,200 बाइक्स की स्कीम बन चुके हुए हैं। इसके अंदर एक और सेहरा जाता है मरियम नवाज़ साहिबा को कि जब हमने उनको बताया कि कुछ बच्चों की एप्लीकेशंस ऐसी हैं, बैंक की रिक्वायरमेंट होती है, कोई ना कोई गारंटर मांगते हैं, किसी का वालिद नहीं है, किसी के दोनों पेरेंट्स नहीं हैं। हमने उनको बताया कि ये बच्चे हमारी कुरानंदाजी में आ चुके हैं, लेकिन बेचारों की मजबूरी है कि बैंक के कानून के मुताबिक इनको बाइक मिल नहीं सकती। तो उन्होंने कहा ये तो सख्त इनके साथ ज़्यादती है बच्चों के साथ। अब वो बच्चे जिनकी कुरानंदाजी में जो लिस्ट के अंदर शामिल हैं, अगर उनका वालिद ज़िंदा नहीं है या उनके दोनों पेरेंट्स ज़िंदा नहीं हैं, तो उन बच्चों को पंजाब हुकूमत बाइक मुफ्त देगी। हम किसी बंदे को या किसी बच्चे को इस स्कीम से महरूम नहीं करना चाहते। बैंक की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं और ठीक होती हैं, लेकिन अगर कोई मुश्किल है हम रोज़ इसके ऊपर बैठते हैं। अब तक हमारी 11-12 मीटिंग्स हो चुकी हुई हैं और हम आगे भी इसको कंटिन्यू रखेंगे। हमारी ख्वाहिश है, आज ये पहला फंक्शन है, यहाँ पर चंद बच्चों को दी जाएगी, लेकिन इसके बाद आप देखेंगे कि एक लाइन लग जाएगी, एक तांता बन जाएगा और इंशाल्लाह एंड अगस्त तक हमने कोशिश करनी है कि हम ये 27,200 बाइक्स तमाम बच्चों में तकसीम करके अगली स्कीम के ऊपर चले। ये मुझे बताएं, आपने ये बात की कि जिन तलबा व तलबात के वालिदैन नहीं हैं, वालदा नहीं है, वालिद नहीं है, उनको जो बाइक्स है ये मुफ्त दी जाएंगी। इसकी जो कीमत है वो पंजाब हुकूमत बर्दाश्त करेगी, क्या कह रहे हैं? इसकी कीमत पूरी की पूरी पंजाब हुकूमत बर्दाश्त करेगी। अगर कोई बच्चा बच्ची यतीम है और हमारी लिस्ट के अंदर वो शामिल है जो कुरानंदाजी हुई थी, सिर्फ इस वजह से कि उनके पास वो ब्लड लाइन रिलेटिव नहीं है जो कि बैंक मांगता है, तो उनका हक तलफी नहीं की जा सकती। और सीएम साहिबा ने बताया है हमें कि हमने उन बच्चों को हर सूरत पे पंजाब गवर्नमेंट के एक्सपेंस के ऊपर बाइक देनी है। ये बहुत ज़बरदस्त इकदाम है महकमा ट्रांसपोर्ट का भी। हमारी वज़ीर आला पंजाब जो है मरियम नवाज़ साहिबा, ये बहुत ज़बरदस्त इकदाम कर रहे हैं। नून लीग की जब से हुकूमत आई है, बिलाल अकबर ख़ान साहब इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो इन है और इन्होंने महकमा ट्रांसपोर्ट को जो है तरक्की की राहों पर गामज़न कर दिया। ये बिल्कुल महकमा ट्रांसपोर्ट बहुत ज़बरदस्त इकदाम कर रहा है और ये उन तलबा व तलबात को जिनको मुश्किल थी, जो रो रहे थे कि हमारे तो वालिदैन भी नहीं हैं और हम अब बाइक्स कैसे लेंगे, तो ये खुशखबरी सुनाई है वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ख़ान ने कि उनकी जो कीमत है वो पंजाब हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी। अच्छा सर, ये पहला फ़ेज़ है, इसमें नेक्स्ट फ़ेज़ आएगा, दूसरे फ़ेज़ में क्या इक़दाम किए जा रहे हैं?
अभी हम उसके ऊपर सोच विचार कर रहे हैं, लेकिन ये बात तो हमें कंफर्म पता है कि जो वो ख़वातीन जो कि जॉब करती हैं इंशाल्लाह वो उस फेज़ का हिस्सा ज़रूर होंगी। जो हमारे ऐसे कोई बच्चे हैं या और लोग हैं सोसाइटी के अंदर जो माजूर हैं, हम उनको भी ज़रूर शामिल करेंगे और इंशाल्लाह आप और स्टूडेंट्स तो डेफिनेटली होंगे ही होंगे। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि सवारी से खुद मुख्तारी हर बंदे के लिए हो, खाली स्टूडेंट्स के लिए ना हो, बल्कि हर जो बंदा यहाँ पर रहता है पंजाब के अंदर उसके लिए इसमें शामिल किया सर ये बताइए, तो पंजाब हुकूमत और महकमा ट्रांसपोर्ट का ये इकदाम बहुत ज़बरदस्त है, इससे माहौलियाती आलूदगी में भी काबू पाया जा सकेगा। मुसाफिरों के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, कितनी बसेस आ रही हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिएगा। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसी साल के अंदर 657 बसेस आएंगी, 27 बसें इंशाल्लाह दिसंबर तक पहुंच जाएंगी, वो लाहौर के रूट्स पर चलेंगी। फिर 630 बसेस हैं जो कि जिसमें लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, फैसलाबाद और भावलपुर शामिल है। लेकिन हमारे पास मैंडेट बड़ा है, मैंडेट हमारे पास 10 बड़े शहरों का है जो कि डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं, उसके अंदर हमने कंप्लीट ट्रांसपोर्ट सोल्यूशन बना के देना है। उसका मतलब ये है कि अगर वहाँ पे मैस ट्रांजिट लाइन चाहिए तो हम वो बनाएंगे, अगर मैस ट्रांजिट लाइन बनाए बगैर वहाँ पर बसों के साथ गुजारा होता है तो हम बसें कंप्लीट करके देंगे। जैसे अभी लाहौर में 300 बस चल रही है, 300 और आ रही है, लेकिन लाहौर की रिक्वायरमेंट 1800 बस की है। लेकिन चूंकि आपको पता है कि हमारे पास थोड़ी सी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, हम इकट्ठी नहीं मंगवा सकते, लेकिन इंशाल्लाह इन 5 सालों के बाद आप देखेंगे कि 10 बड़े शहरों के अंदर कंप्लीट ट्रांसपोर्ट का निज़ाम होगा। आज जो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है वो 1 मिलियन बंदा, 10 लाख बंदा डेली ट्रांसपोर्ट करता है। हमारी कोशिश होगी कि हम इसको 25 लाख के ऊपर लेकर जाएँ 5 सालों के अंदर, और जब हम अपनी हुकूमत ख़त्म करेंगे तो ये हम आवाम को तोहफ़ा दे के जाएंगे। जी बिल्कुल, ये हम जब हुकूमत ख़त्म करेंगे तो आवाम को तोहफ़ा दे के जाएंगे। और आने वाले वक्त में जो है अभी 10 लाख जो मुसाफिर हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र कर रहे हैं, और आने वाले वक्त में ये 25 लाख मुसाफिर जो हैं इस पे सफ़र करते हुए नज़र आएंगे। तो ये बहुत ज़बरदस्त इक़दाम है। हमारे साथ रहिए, हम जो है पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के CEO में नज़र आ रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। जी, पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के CEO फ़र्रुख अब्बास मक्सी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि लाहौर में जो बसेस आ रही हैं उस हवाले से आज कॉन्टैक्ट करने भी जा रहे हैं फोटान कंपनी से, क्या कहते हैं, मुसाफिरों को क्या सहूलतें दी जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया राजा साहब। सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आज यूटोंग कंपनी जो कि दुनिया की नंबर 1 कंपनी है बस मैन्युफैक्चरिंग में, उसके साथ आज पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी एग्रीमेंट साइन करने जा रही है, जिसमें हम 27 इलेक्ट्रिक बसेस लेने जा रहे हैं, जो कि इंशाल्लाह हम होपफुल हैं कि दिसंबर के पास हमें मिल जाएंगी। और ये 27 इलेक्ट्रिक बसेस होंगी जो कि ज़ीरो एमिशन बसेस होंगी, जिनका कोई धुआं नहीं है। कीपिंग इन व्यू जो गवर्नमेंट का फोकस है ग्रीन डेवलपमेंट और ग्रीन पंजाब के हवाले से, और जो लाहौर में आलूदगी और स्मोक के इश्यूज़ हैं उसको हल करने के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मसाइल को हल करने के लिए। और ये 27 बसेस जो हैं इंशाल्लाह जनवरी जो है 2025 में ये ऑपरेशनल होगा ये रूट, और ये जो रेलवे स्टेशन टू ग्रीन टाउन जो है वहाँ पे ये ऑपरेशनल होगा इसका रूट। सर कितनी सर बसों की ज़रूरत है, और क्या ये पहला फ़ेज़ है? नेक्स्ट बसेस के लिए भी आपने रिक्वेस्ट की है जो वज़ीर आला पंजाब हमारी मरियम नवाज़ साहिबा से, और क्या कह रहे हैं कि और भी बसेस इसमें ऐड होंगी? जी बहुत शुक्रिया राजा साहब, ये बहुत आपने अच्छा सवाल किया है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो ट्रैफिक की कंडीशंस हैं लाहौर में, आप देख रहे हैं कि जिस रोड पे भी जाएं आप तो वहाँ पे ट्रैफिक का जो एक समंदर आपको नज़र आता है, उसको हल करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्टडीज़ जो हैं ऑलरेडी पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी करवा चुकी है। इलेक्ट्रिक बसेस के हवाले से हमारा 5 रूट्स के ऊपर जो है वो स्टडी हो चुकी है। इसमें हम जो 27 बसेस हैं, फ़र्स्ट रूट एज ए पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है सर। इसकी कामयाबी के साथ ही इंशाल्लाह जो गवर्नमेंट है वो साथ में दूसरे रूट्स पे भी इसको कंटिन्यू करेंगे, और जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं और बाकी जो और इसके अलावा रूट्स हैं 12 रूट्स हैं, उन पे भी इंशाल्लाह बसेस आएंगी सर, इको फ्रेंडली बसेस आएंगी। जी बिल्कुल, इको फ्रेंडली बसेस आएंगी। हम बात करते हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं फ़ाइक अहमद, इनसे भी बात करेंगे सर। हसन फ़ाइक, सॉरी नाम जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। हसन फ़ाइक जो है हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं सर पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी में क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, क्या बेहतरी की जा रही है कि मुसाफिरों को जो है बेहतरीन से बेहतरीन सफरी सहूलियात दी जाएँ। देखें, सबसे पहले तो CM साहिबा के अंडर जो ये इनिशिएटिव है, ये आज कॉन्ट्रैक्ट सेरेमनी में एक नया माइलस्टोन लेकर आ रहा है, जिसके तहत पाकिस्तान के अंदर पहली बार थ्रू ट्रांसपेरेंट प्रोक्योरमेंट 27 इलेक्ट्रिक बसेस आ रही हैं,
जो कि स्मोक फ्री होंगी और लाहौर के क्लाइमेट को और एनवायरनमेंट को बेहतर करने में एक संगे मील के तौर पे सड़कों पे उतरेंगी और आवाम को बहुत सहूलत देंगी, क्योंकि अभी ये सिर्फ एक रूट के ऊपर हम एज ए पायलट प्रोजेक्ट कर रहे हैं और इसके बाद तमाम शहरों के अंदर हम ये बसेस चलाएंगे जो कि इको फ्रेंडली होंगी। और इसके लिए ऑलरेडी हम 6 शहरों के अंदर फिजिबिलिटी स्टडीज़ करवा रहे हैं, जिसके तहत वहाँ पे जांचा जाएगा कि कितनी बसेस किन किन रूट्स पे पब्लिक की बेहतरी के लिए हम चलाएंगे और उनका क्या लाए अमल होगा। इसके अलावा आवाम के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है कि पीटीसी ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन सिस्टम लेके आ रहे हैं और बस स्केजुलिंग सिस्टम लेके आ रहे हैं। इसका मतलब आपके पास सिर्फ एक कार्ड होगा जिसके तहत आप पंजाब में किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में उस कार्ड के ज़रिए सफ़र कर सकेंगे और बस स्केजुलिंग सिस्टम के तहत अपने रूट को, आपने घर से ऑफिस जाना है, घर से स्कूल जाना है, उस रूट के तहत कि किस रूट पे कौन सी बस कब आएगी, अपना पूरा रूट स्केजुअल करेंगे और आप उसके ऊपर जाके बहुत आसानी से, सहूलत से अपनी मंजिलों को पहुँचेंगे। जी बिल्कुल, ये कहना था हसन फाइक का कि हम जो है पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी मुसाफिरों को सफरी सहूलियत देने के लिए इक़दाम कर रही है। प्रोग्राम में हमारे साथ रहिए, हम आपको और भी दिखाते हैं किस तरह जो है ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है, किस तरह बाइक्स दी जा रही हैं। इसमें पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का किरदार भी हमने आपको दिखाया कि पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी मुसाफिरों को जो है सफरी सहूलियत देने के लिए क्या क्या इक़दाम कर रही हैं। उसमें उन्होंने बताया कि हम जो है वो बसेस जो हैं, इलेक्ट्रिक बसेस वो आ रही हैं। बहुत जल्द आवाम को ये खुशखबरी मिलेगी, लाहौरियों को ये खुशखबरी मिलेगी कि वो जनवरी में जो बसेस हैं वो चलती हुई यहाँ पे नज़र आएंगी और मुसाफिरों को बेहतरीन सफरी सहूलियात मुयस्सर आएंगी। प्रोग्राम में हमारे साथ रहिए, देखते हैं और भी बात करते हैं लोगों से। जी, इस वक्त हमारे साथ वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात मौजूद है। इनसे जानते हैं कि जो स्टूडेंट्स को बाइक्स दी जा रही हैं, क्या कहते हैं सर, महकमे ट्रांसपोर्ट का ये पहला कदम है, क्या कहते हैं? चीफ मिनिस्टर ने वादा किया था कि मैं इन बच्चियों को कॉलेजेस और स्कूल्स जाने में एक्सेस में मदद करूंगी। दुनिया में सबसे बड़ा मसला जो है वो एक्सेस है। तो अगर मेरे गांव से मेरा कॉलेज ही 40 किलोमीटर दूर है और मुझे ट्रांसपोर्ट की 30,000 फ़ीस देनी पड़े तो मैं नहीं ले सकती हायर एजुकेशन। दिस इज़ देयर बिगेस्ट चांस। और मैं समझता हूँ कि खाली वही एड्रेस नहीं हो रही इन टर्म्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट जो चीफ मिनिस्टर के वादे थे। आज आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह कि वो सारे के सारे 130-40 दिनों में डिलीवर हो रहे हैं। तो ये वो नहीं है कि हम अगले साल करेंगे। एंड आई रियली अप्रिशिएट चीफ मिनिस्टर्स विजन, बिकॉज अगर हर साल इसी तरह के प्रोग्राम्स आएंगे तो आप सोचें कि वो हज़ारों लाखों बच्चियाँ कॉलेज जा सकेंगी। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एलिमिनेट हो रहा है नंबर, आपकी रिटेंशन बेहतर हो रही है और फिर क्वालिटी एजुकेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। हमारे पास मैट्रिक के अंदर 10 लाख बच्चियाँ होती हैं और फर्स्ट ईयर में सिर्फ 70,000। तो उनकी ट्रांसलेशन इज़ ओनली पॉसिबल जब आप FA बैचलर्स लेवल पे इन बच्चियों को एम्पावर करें, एक्सेस की सहूलतें दें। एंड इंशाल्लाह आफ्टर दिस इलेक्ट्रिक बसेज आल्सो कमिंग। अच्छा सर, ये हमने देखा कि ख़वातीन स्टूडेंट को जितनी भी अप्लाई करने वाली हैं 8,039 सबको जो है बाइक्स दे दी गई। ये क्या कहते हैं, ये कैसा इकदाम था? क्योंकि पहले तो सिर्फ 300 बाइक्स जो है इलेक्ट्रिक दी जा रही थी स्टूडेंट जो ख़वातीन हैं। देखें, ये बोर्ड के रिज़ल्ट में भी हमने देखा है कि बच्चों की जो पासिंग रेशियो है वो 50s में है और बच्चियों की पासिंग रेशियो 76% है। तो वो फिनोमिनल काम कर रही हैं। और इस मुल्क के अंदर जहाँ पे फीमेल्स को हमेशा इग्नोर किया जाता है, आई थिंक विद दिस स्टेप दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं हम कि जब तक मर्द और ख़वातीन दोनों मिल के मुल्क में काम ना करें तब तक तरक्की मुमकिन नहीं होती। एंड विद 51% ऑफ फीमेल्स मैं समझता हूँ कि पंजाब इंशाअल्लाह ताला विल बेनिफिट फ्रॉम दिस प्रोग्राम इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ सो मेनी अदर थिंग्स दैट आर रेलिवेंट टुडे। जिस तरह जेंडर पैरिटी है, इसे एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी था। तो इक्विटेबल एक्सेस। थैंक यू चीफ मिनिस्टर। जी सर, ये कहना था वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का कि हमारी जो चीफ मिनिस्टर है उनका विज़न ये है कि जो ख़वातीन हैं उनको खुद मुख्तार बनाया जाए। हम जो है चलते हैं वाइस चांसलर्स के पास भी, उनसे पूछते हैं यूनिवर्सिटीज़ में जो है क्या किस तरह उन्होंने जो है
मोटिवेट किया अपनी स्टूडेंट्स को, उनको कैसे बताया, उनको क्या जो है सहूलियात दी कि जो है ये मुमकिन हो सका कि आज जो है वो उनको भी बाइक्स मिल रही हैं जिन्होंने अप्लाई किया। तो हमारे साथ रहिए प्रोग्राम में। जी, हमारे साथ वाइस चांसलर फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी लाहौर कॉलेज शगुफ्ता नाज साहबा मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि जी स्टूडेंट को आज जो है बाइक्स देने का पहला मरला स्टार्ट हो चुका है, क्या कहती हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत अच्छा आपने सवाल किया और ये मरहला जी बहुत अच्छा है। हमारे स्टूडेंट्स जो हैं ख़ास तौर पर फ़ीमेल स्टूडेंट्स, उनको इसमें एम्पावरमेंट मिलेगी और उनकी अपनी सवारी ख़ुद मुख्तारी, वो आपको पता है स्लोगन तो है ही है। और हमारे तकरीबन 793 स्टूडेंट्स ने जो था इसमें अप्लाई किया और आज जो है हमारे 3 स्टूडेंट्स को बाइक्स मिल रही हैं और ये सीएम का बहुत ही अच्छा कदम है और मेरा ख्याल है कि इसको और भी बढ़ाना चाहिए ताकि फ़ीमेल स्टूडेंट्स जो कि बसेस में आके काफ़ी बाज़ दफ़ा हरासमेंट का भी शिकार होती हैं, वो कम अज़ कम इस अमल से बच जाएंगी और वो अपने नहायत हिफाजत के साथ खुद आ जाएंगी यूनिवर्सिटी। अच्छा, हमने देखा कि पंजाब हुकूमत ने जितनी भी अप्लाई करने वाली स्टूडेंट है फीमेल 8039 उन सबको बाइक देने का वादा किया है, तो आपकी जितनी स्टूडेंट है फिर उन सबको तो मिल गई ना फिर ये तो? जी इंशाल्लाह जो 800 जिन्होंने अप्लाई की सबको मिलेंगी। वो मुख्तलिफ फेजेस में हैं, जैसे 3 जो हैं वो बिल्कुल उनका कंप्लीट हो गया है, बाकी जो है वो कोई 50% कर चुकी है, कोई 60%, तो इंशाल्लाह ऑल विल गेट। ये जो है जिन तलबा व तलबात ने अप्लाई किया था और वो पंजाब बैंक की रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरते थे, उनको जो है बाइक्स देने का मरहला शुरू हो चुका है और जो बाकी फेजेस मौजूद हैं सबको जो है बाइक्स दी जाएंगी। उनमें जितनी भी तलबा व तलबात हैं उनको बाइक्स दी जाएंगी जो कामयाब हो चुकी हैं। सर, चेयरमैन HEC शाहिद मुनीर साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं तलबा व तलबात को सर बाइक्स दी जा रही हैं, क्या कहते हैं? वो बहुत ही अच्छा इक़दाम है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का। इससे ख़ास तौर पे हमारी जो बच्चियाँ हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में जाती हैं और उनके भाई या वालिद को साथ जाना पड़ता है या वैन्स के लिए घंटों इंतज़ार करना पड़ता है और जो छोड़ने जाते हैं उनका टाइम भी ज़ाया होता है, तो इससे उनको बड़ी सहूलत है और फिर उनमें कॉन्फिडेंस आएगा, वो एक बराबर की सिटीज़न के तौर के ऊपर भी अपने आप को महसूस कर सकेंगी। तो ये एक वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ भी एक बहुत ही अच्छा कदम है। लड़कों के लिए भी बाइक्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी, तो मैं समझता हूँ कि भरपूर इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहिए हमारे स्टूडेंट्स को, खा वो लड़कियाँ हों या लड़के हों। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त स्कीम है और बड़ी मुद्दत के बाद एक ऐसी स्कीम स्टूडेंट्स के लिए आई है और ऐसी बहुत सी स्कीमें जो हैं वो पाइपलाइन में हैं जो इंशाल्लाह आने वाली हैं। अच्छा, क्या आप सर ये नहीं समझते कि स्टूडेंट्स को बसों की भी ज़रूरत है, उसके लिए कोई इक़दाम किए जा रहे हैं कि नहीं? किए जा रहे हैं। आप हर तहसील लेवल तक हर गर्ल्स कॉलेज में गवर्नमेंट जो है वो बस की जो सर्विस है उसको यकीनी बना रही है और इस वक्त भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ के पास फ्लीट्स हैं बसेस के, अगरचे मज़ीद ज़रूरत है बसेस की, लेकिन काफ़ी हद तक स्टूडेंट्स की नीड्स को शहरों में कवर किया जा रहा है। अब मैं जो बात कर रहा हूँ ये कॉलेज लेवल तहसील लेवल पर भी गर्ल्स कॉलेजेस में जो बस है कम से कम एक बस जो है वो दी जा रही है। जी, ये ज़रूरत है वक्त की कि जो बसेस हैं वो भी दी जानी चाहिए। तलबा व तलबात को, स्टूडेंट्स को ये बाइक्स देना बहुत ज़बरदस्त इक़दाम है, लेकिन इसके साथ साथ यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में जो है पंजाब हुकूमत की तरफ से बसों की भी ज़रूरत है, बसें भी देनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट है वो उस पर सफ़र कर सकें। जी, इस वक्त CEO दी बैंक ऑफ पंजाब ज़फ़र मसूद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि किस तरह जो है ये बाइक्स की सब्सिडी दी जा रही है, कितना तरीक़ेकार इसका आसान बनाया गया था, क्या हमत अमली बनाएगी, सर बताइएगा। जी, बहुत शुक्रिया कोहिनूर का, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपकी टीवी को फॉलो करता हूँ और बहुत इम्प्रेस्ड हूँ माशाल्लाह से। बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग आप लोग करते हैं, ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग जिसकी ज़रूरत है और नीड ऑफ द आवर है। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में जिस तरह आपको पता है कि हम लोग सर्विस प्रोवाइडर हैं, हम सारे लोन प्रोसेसिंग करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, हम मेक श्योर करेंगे कि स्मूथ डिलीवरी हो ऑफ द लोन टू द स्टूडेंट्स एंड फीमेल स्टूडेंट्स इन पर्टिकुलर। एंड इसके अंदर जो सब्सिडी का एलिमेंट है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उठा रही है। इसको इंटरेस्ट फ्री बेसिस पे ऑफ़र किया गया है जो कि बहुत बड़ी सहूलत है।
फॉर द स्टूडेंट्स एंड यूथ एंड हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि इससे जो है वो एक यूथ एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट का जो इनिशिएटिव हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा का है वो आगे बढ़ेगा और आगे चलेगा। जी बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ मौजूद थे CEO, उनका कहना यही था कि जो चीफ मिनिस्टर का ये इक़दाम है बहुत ज़बरदस्त है और इसमें हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो भी शामिल है। जी हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इनको कैसी खुशी महसूस हो रही है, कैसा फील कर रहे हैं, आपको बाइक मिली है। अपना नाम बताएं, अपने यूनिवर्सिटी का नाम बताएं। मेरा नाम है सैयद ज़ैन अकबर, मैं इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर का स्टूडेंट हूँ और बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा है हमें। जो ये ई बाइक का इक़दाम था बहुत ही अच्छा कदम है। ये ट्रांसपोर्ट को हम बहुत ही मतलब कि उन्होंने एक अच्छा कदम लिया ये कि स्टूडेंट जो रोज़मर्रा में जाने के लिए तंग होते हैं उनको ये एक फ़ैसिलिटी दी है। बहुत अच्छा, हम दिल से खुश हैं और CM साहिबा का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, ये कहना था इनका कि CM साहिबा का भी शुक्रिया अदा करते हैं और महकमा ट्रांसपोर्ट का भी। जी महकमा ट्रांसपोर्ट की तरफ से तलबा व तलबात को स्टूडेंट फराहम किए जाने का इक़दाम सराहा जा रहा है। हमारे साथ एक नए प्रोग्राम में फिर आप हाजिर होंगे आपके पास। मोहम्मद आसिम राजा को तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। कैमरामैन शहीन बाबा के साथ मोहम्मद आसिम राजा, कोहिनूर न्यूज़, लाहौर।